हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की महिमा न्यारी है, संकट हरने वाली है। श्रद्धा से जो नाम जपे कृपा उसी पर भारी है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। जो भी भक्त नवरात्रि में इस कथा का श्रवण करते हैं, उनको नवरात्रि व्रत करने का विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए कथा में आगे बढ़ने से पहले नवरात्रि व्रत और पूजा का महत्व जान लेते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। नवरात्रि का व्रत हमें आत्मसंयम, धैर्य और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह आत्मशक्ति को बढ़ाने और मानसिक शांति प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। माँ दुर्गा की कृपा से व्रत करने वाले भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से नवरात्रि का व्रत करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि व्रत माँ दुर्गा की पूजा से हमारे पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे जीवन मंगलमय बनता है। नवरात्रि की कथा में आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन करने से नवरात्रि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती हम पर कृपा करती हैं। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की मूर्ति बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक आरती दें। बिजुरा के फूल से आरती देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से आरती देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब से हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होते हैं। कमल से राज सम्मान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई गई विधि के अनुसार जो कोई करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए सब मिलकर स्वागत करें नवरात्रि में माँ दुर्गा का। आह्वान करें माँ लक्ष्मी का, प्रणाम करें माँ सरस्वती को। इस तरह दुर्गा के 9 रूपों को प्रणाम करके माँ को प्रसन्न करें। अब हम बढ़ते हैं पौराणिक कथा की तरफ। पहले समय की बात है, एक नगर में सुमति नाम की ब्राह्मण कन्या रहती थी। वह बहुत ही भक्तिमती और माता दुर्गा की उपासक थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह नवरात्रि के दौरान पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखती थी और माँ की पूजा अर्चना करती थी। एक बार किसी कारणवश वह नवरात्रि के दौरान पूरी तरह से पूजा में शामिल नहीं हो पाई। जब उसके पिता को यह पता चला तो वे नाराज हो गए और बिना सोचे समझे उसका विवाह कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया। सुमति ने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया और अपने पति के साथ वन में रहने चली गई। वहां सुमति ने अपने कठिन जीवन को भी माँ दुर्गा की कृपा समझकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा जारी रखी। वह पूरे मन से माता का भजन करती, व्रत रखती और उनकी महिमा का गुणगान करती। सुमति की श्रद्धा और भक्ति को देखकर माता दुर्गा उस पर अत्यंत प्रसन्न हुई और एक दिन उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। सुमति ने उनसे अपने पति के कुष्ठ रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने उसे बताया कि पिछले जन्म में तुमने अनजाने में ही नवरात्रि का व्रत किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। यदि तुम चाहो तो उस पुण्य का फल अपने पति के लिए अर्पित कर सकती हो। सुमति ने बिना संकोच अपने पुण्य का फल पति को अर्पित कर दिया। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसका पति तुरंत कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया और अत्यंत सुंदर एवं स्वस्थ पुरुष बन गया। माता दुर्गा ने सुमति को यह भी आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में सुख, शांति
हमेशा रहेगी और उसका पुत्र बुद्धिमान, प्रतापी और समृद्ध होगा। इसके बाद सुमति ने माँ दुर्गा से नवरात्रि व्रत की सही विधि जानी और पूरे जीवन इसे श्रद्धा भाव से करती रही। उसके व्रत और पूजा के प्रभाव से उसका परिवार हमेशा सुख और समृद्धि से भरपूर रहा। नवरात्रि व्रत करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और भक्तों को माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और माता दुर्गा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। नवरात्रि का यह पर्व देवी दुर्गा की आराधना के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माँ के 9 रूपों की उपासना करते हैं। नवरात्रि की पूजा से न केवल आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है बल्कि मानसिक शांति, समृद्धि और सफलता भी प्राप्त होती है। अगर आप भी भक्ति और प्रेरणा से जुड़ी कहानियाँ और समाधान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय माता दी। धन्यवाद।